नमस्कार, मिड डे देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीता मिश्रा। दिल्ली में आज जेडीयू का फाइनल मंथन होने वाला है। यूपी चुनाव की सीटों पर ऐलान होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस पर आखिरी फैसला लेने वाले हैं। कल लखनऊ में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। हालांकि इससे पहले पार्टी के प्रधान महासचिव और यूपी प्रभारी केसी त्यागी ने साफ कर दिया था कि पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने जा रही है। बीजेपी से गठबंधन नहीं होने पर उनका दर्द भी छलका था। दरअसल जेडीयू ने गठबंधन को लेकर कई बार बीजेपी के बड़े नेताओं से बातचीत की थी, लेकिन किसी ने गठबंधन में रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद पार्टी ने अकेले लड़ने का फैसला किया था। केसी त्यागी ने कहा था कि इस फैसले से नाराज नहीं बल्कि वो निराश है। सबसे पहले केसी त्यागी का वो बयान आपको सुनाते हैं। आरसीपी सिंह जो हमारे केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने अमित शाह जी से, राजनाथ सिंह जी से, उत्तर प्रदेश के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी से और नड्डा जी से कई बार बातचीत की, लेकिन किसी भी स्टेज पर उन्होंने गठबंधन से इनकार नहीं किया। अब से 3 दिन पहले जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों की सूची जारी की तो उन्होंने ये भी कह दिया कि निषाद पार्टी और अपना दल हमारे सहयोगी हैं। संकेत स्पष्ट है कि जनता दल ही उसका हिस्सा नहीं। तो इस घटनाक्रमों से नाराज न होकर के बल्कि निराश होकर के हम लोगों ने अलग से चुनाव लड़ने का फैसला किया। तो जो बिहार मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसी व्यवस्थाएं स्थापित हो जहां समाज के सभी तबकों को लगे कि 75 साल की आज़ादी के बाद जो उपेक्षित और वंचित हैं, जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, उनकी भी राजकाज में हिस्सेदारी है। लिहाजा न्याय के साथ विकास, बिहार मॉडल की तर्ज पर उन नारों को लेकर के हम चुनाव लड़ेंगे। सम्राट अशोक भारत की पुरातन जो संस्कृति है उसका सबसे बड़ा गौरव है। अशोका द ग्रेट हिंदुस्तान की जो सीमा है, जिसका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी, जनसंघ भी और भारतीय जनता पार्टी अभिमान करते हैं, इतनी बड़ी सीमा हिंदुस्तान की कभी नहीं थी जितनी अशोक के टाइम पे थी। उसकी तुलना औरंगजेब से करने वाले व्यक्तियों के समूह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और दया प्रकाश सिन्हा का जो पद्मश्री है वो वापस होना चाहिए। तो दिल्ली में आज जेडीयू की फाइनल मंथन होने वाली है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनावों पर आज फैसला होने वाला है। हमारे संवाददाता केशव झा हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। केशव, उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनावों पर 51 सीटों पर जेडीयू एकला चलो की राह अपना चुका है। हालांकि जेडीयू की तरफ से ये बातें भी आई है कि वो नाराज नहीं, निराश हैं। आज कितने बजे ये बैठक होने वाली है? कौन कौन से दिग्गज इस बैठक में शामिल होने वाले हैं? आज दिल्ली में जेडीयू के जो राष्ट्रीय कार्यालय में उसमें शाम 4 बजे ये बैठक होने जा रही है। यूपी चुनाव को लेकर ये बैठक है, क्योंकि जिस तरह से जेडीयू लगातार भाजपा के शीर्ष नेताओं के संपर्क में थे कि यूपी चुनाव में उन्हें भी साथ रखा जाए। जिस तरह से बिहार में एनडीए गठबंधन है, ठीक उसी तरह यूपी में भी जेडीयू चाह रही थी कि एनडीए के साथ यानी कि भाजपा के साथ वो चुनाव लड़ेगी। लेकिन लगातार जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता थे आरसीपी सिंह, केंद्रीय मंत्री, उनको अधिकृत किया गया था जेडीयू की तरफ से बीजेपी के शीर्ष नेताओं से बातचीत करने के लिए, लेकिन बातचीत बनी नहीं। जिसके बाद कल लखनऊ में भी जो जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं, यूपी चुनाव प्रभारी हैं केसी त्यागी ने, उन्होंने वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे नेता या आरसीपी सिंह लगातार बीजेपी के नेताओं के संपर्क में थे, लेकिन बात नहीं बनी। जिसके बाद अब जेडीयू पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी यूपी में। तो आज इसी पर एक मंथन होने जा रही है। दिल्ली में जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यालय है उसमें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में ये बैठक होने जा रही है। इस बैठक में मंथन किया जाएगा कि यूपी में कितने सीटों पर और किन सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी। इस बैठक में जेडीयू के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो सभी शामिल होंगे। उसके बाद ही फैसला हो पाएगा कि किन सीटों पर और कितनी सीटों पर ये चुनाव लड़ेंगे। केशव, हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना नेगेटिव हो गए हैं, तो क्या इस बैठक में मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे?
देखिए, मुख्यमंत्री का शामिल होने पर इस पर अभी कुछ फैसला नहीं आया है, लेकिन हाँ, आरसीपी सिंह, ललन सिंह, केसी त्यागी और यूपी जेडीयू के जो नेता हैं वो सभी इसमें शामिल होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री का शामिल होंगे या नहीं होंगे, इस पर अभी तक कुछ जानकारी नहीं आई, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल ही कोरोना से निगेटिव उनका रिपोर्ट आया है, तो उसके बाद वो अभी आइसोलेट ही है, उनका इलाज चल रहा है। तो हो सकता है कि वो शामिल ना हो, लेकिन उनको सब पल पल की जानकारी दिया जा रहा है। लेकिन इस बैठक में ललन सिंह, आरसीपी सिंह और केसी त्यागी और यूपी जेडीयू के नेता शामिल होंगे। बिल्कुल केशव, नजर बनाए रखिए। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।